मध्यकाल के दौरान हाउसवाइफ्स कुछ ऐसा काम किया करती थीं जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल उस दौरान हाउसवाइफ अपने हस्बैंड को उनके खाने में एक धीमा जहर मिलाकर दिया करती थीं। ये ऐसा जहर होता था जो 8 घंटे बाद काम करना शुरू करता था, जिससे उन आदमियों के घर से निकलने के 8 घंटे बाद उन्हें उल्टियाँ और चक्कर आने लगते। क्योंकि 8 घंटे के बाद काम से छुट्टी हो जाया करती थी, उल्टी और चक्कर आने की वजह से उनके हस्बैंड जल्दी घर लौट आते। इसके बाद जहर का एंटीडोट जो उनकी वाइफ के पास पहले से ही तैयार रहता, वह उन्हें दे दिया करती और वह तुरंत ही अच्छा महसूस करने लगते। ये जहर हाउसवाइफ्स अपने हस्बैंड को इसलिए दिया करती थीं ताकि वह ऑफिस के काम को ख़त्म करके इधर उधर ना जाकर सीधे घर लौट आएं। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इसके बारे में उनके हस्बैंड्स को कुछ भी पता नहीं होता था। नंबर 2, ये है संजू भगत। जब ये छोटे थे तभी से इनका पेट बढ़ने लगा था, लेकिन जब वो 36 साल के हुए तो उनका पेट इतना बढ़ गया कि उनके लिए सांस लेना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। इसलिए वह डॉक्टर के पास गए और जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि संजू के पेट में बच्चा है। डॉक्टर ये देखकर हैरान थे कि आदमी के पेट में बच्चा कैसे हो सकता है, लेकिन जब डॉक्टर ने इसकी जांच की तो पता चला कि संजू के पेट में जो बच्चा है यह संजू का भाई है। दरअसल जब संजू अपनी माँ के पेट में थे तब उनके साथ इनका जुड़वा भाई भी था, लेकिन वह किसी कंडीशन की वजह से संजू के पेट में चला गया और संजू का जन्म होने के बावजूद भी वह संजू के पेट में ही रहा। और 36 साल बाद जब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो संजू के पेट से इस बच्चे की हड्डियों को निकाला जा सका। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इसमें आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 3, अगर आप हमारे वीडियो के नियमित दर्शक हैं तो आप इस मास्क के बारे में तो जान ही चुके होंगे। ये मास्क जो वीडियो में आप देख रहे हैं इसे डर्ट ईटन मास्क कहा जाता है, लेकिन यूरोप में महिलाओं की गपशप करने की आदत के कारण उनके मुंह पर भी एक मास्क लगा दिया जाता था। दरअसल उस समय यूरोप के सभी राज्य इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनकी बातें दूसरे राज्यों तक ना पहुँचें, इसलिए महिलाओं की बातचीत करने की आदत के कारण उन्हें मास्क पहनाने का ये नियम बनाया गया था। क्योंकि ये महिलाएं आपस में राज्य में घटने वाली हर घटना पर बात किया करती थीं। ऐसे में राज्य की गुप्त सूचनाएं लीक होने का डर रहता था। इस मास्क में लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा महिला के मुंह के अंदर डाला जाता, जिसमें उसकी जुबान दबी रहती थी। यह मास्क ज़्यादातर महिलाओं के पति अपनी पत्नियों के मुंह पर पहनाया करते थे। नंबर 4, ये हैं मिहाइलो टोलोटोस। ये दुनिया के एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी औरत को नहीं देखा। दरअसल मिहाइलो टोलोटोस नाम का ये व्यक्ति 82 सालों तक जिंदा रहा, लेकिन इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत को नहीं देखा। हुआ ये, जब मिहाइलो टोलोटोस पैदा हुए तो चंद घंटे के बाद ही इनकी मां का देहांत हो गया। उस समय मिहाइलो टोलोटोस की फैमिली को कोई नहीं जानता था, इसलिए मिहाइलो को माउंट एथास के हवाले कर दिया गया, जो कि ग्रीस में मौजूद है। माउंट एथोस में ऐसा नियम है कि वहाँ कोई भी औरत नहीं जा सकती। यह आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से चला आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ मोंक रहते हैं और आगे जाकर मिहाइलो भी एक मोंक बना। मिहाइलो 82 साल तक जिंदा रहे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी माउंट एथोस के अंदर ही गुजारी। मिहाइलो दुनिया का एकमात्र ऐसा शख्स था जिसने कभी किसी औरत को नहीं देखा था। नंबर 5,
1698 के दौरान रूसी सम्राट पीटर द ग्रेट ने वेस्टर्न यूरोप से लौटने के बाद एक अजीबोगरीब टैक्स लगाया था। इस टैक्स को बियर्ड टैक्स कहा जाता था, यानी दाढ़ी रखने पर लगने वाला टैक्स। अगर कोई भी शख्स पीटर के राज में दाढ़ी रखता तो उसे एक टैक्स देना होता था। टैक्स की रकम अदा करने के बाद उसे एक टोकन दिया जाता था। अगर किसी दाढ़ी रखे हुए व्यक्ति को पुलिस रोकती थी तो उसे वह टोकन दिखाने को कहा जाता। लेकिन अगर कोई इंसान दाढ़ी रखता और उसके पास कोई टोकन नहीं होता तो उसे बीच सड़क पर ही क्लीन शेव कर दिया जाता। यही उसकी सज़ा होती थी। नंबर 6। वैसे तो आपने पुनर्जन्म से जुड़ी कई कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको पुनर्जन्म की एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसे वैज्ञानिकों ने भी सच माना है। ये कहानी है सुमित्रा नाम की एक महिला की। सन 1968 में उत्तर प्रदेश के इटावा में एक बच्ची का जन्म होता है। इस बच्ची का नाम था सुमित्रा। जब सुमित्रा 13 साल की होती है तो उसकी शादी पड़ोस के गांव में रहने वाले एक लड़के जगदीश से कर दी गई। कुछ दिन बाद सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। एक दिन सुमित्रा अपने बेटे को गोद में लेकर कुएं से पानी लेने गई। वापस आते समय अचानक वो मूर्ति की तरह खड़ी हो जाती है। सुमित्रा तो बिना हिले डुले बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेजी से फड़फड़ा रही थीं। ये सब देखकर उसके आसपास बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ देर बाद जब सुमित्रा नॉर्मल कंडीशन में आती है तो उसे कुछ भी याद नहीं था। इस घटना के कुछ दिन बाद तक सुमित्रा बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन एक दिन खाना बनाते वक्त वो फिर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी हो जाती है और उसकी आंखें फड़फड़ाने लगती हैं। ये देखकर उसके सास ससुर घबरा जाते हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद सुमित्रा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तीसरी बार फिर ऐसा ही होता है और पूरा गांव सुमित्रा के घर के बाहर जमा हो जाता है। लेकिन इस बार सुमित्रा कहती है कि आज के 3 दिन बाद यानी 19 जुलाई को मैं मर जाऊंगी। जब सुमित्रा होश में आती है तो उसका पति उसे ये सब बताता है, तो सुमित्रा तय करती है कि वो 19 जुलाई को यानी उसके मृत्यु के दिन कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे उसकी मौत हो सके। और उस दिन सुमित्रा अपने आप को कमरे में बंद रखती है। शाम तक सब ठीक था, लेकिन शाम को फिर सुमित्रा मूर्ति की तरह खड़ी हो जाती है। वैद्य बताते हैं कि वो मर चुकी है। इसके बाद पूरे गांव में मातम छा जाता है, लेकिन 45 मिनट बाद अचानक सुमित्रा जिंदा हो जाती है। पर जिंदा होने के बाद वो पूरी तरह बदल गई। उसने अपने पति, बच्चे, सास, ससुर सबको पहचानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसने खुद का नाम भी सुमित्रा की बजाय शिवा बताया। सुमित्रा बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन दोबारा जिंदा होने के बाद वो अंग्रेजी में बात कर रही थी। ये सब देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन सबको लगा कि सुमित्रा शायद सदमे में है और कुछ समय बाद वो पहले जैसी हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सुमित्रा हर रोज़ एक लेटर लिखती और जगदीश, जिसे पहले वो अपना पति मानती थी, उससे इस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डालने के लिए कहती। कुछ दिन तक इस लेटर का कोई जवाब नहीं आता। फिर एक दिन एक आदमी सुमित्रा के घर आता है और कहता है कि इस पते से कोई हर रोज़ उसे चिट्ठी भेजता है। सुमित्रा इस आवाज़ को सुनती है तो भागते हुए बाहर आती है और उस आदमी के गले लग जाती है और कहती है कि पापा, मैं आपकी बेटी शिवा हूँ। हैरानी की बात तो ये है कि उस इंसान की बेटी शिवा की मृत्यु 18 जुलाई को हो चुकी थी, यानी सुमित्रा के मरने और दोबारा जिंदा होने के एक दिन पहले तो इस इंसान को सुमित्रा की बात का यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो उसकी गहराई से पूछताछ करता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि सुमित्रा एल्बम में देखकर सबको बिल्कुल ठीक ठीक पहचान लेती है। इतना ही नहीं, वो बताती है कि कैसे उसकी ननंद ने
उसकी हत्या की और कैसे उसके ससुराल वालों ने उसकी डेड बॉडी को ट्रेन की पटरी में फेंक दिया। जब ये बात मीडिया वालों ने छापनी शुरू की तो अमेरिका के इस विषय के अलग अलग विशेषज्ञ सुमित्रा के गांव आए और इस घटना की पूरी जांच की और उन्होंने भी इस घटना को पुनर्जन्म की एकमात्र सच्ची घटना माना और माना कि सुमित्रा उस दिन 45 मिनट के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए मर गई थी और उसके शरीर में शिवा की आत्मा समा गई जो उससे एक दिन पहले यानी 18 जुलाई को मारी जा चुकी थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।